हेलो भाई, वेलकम टू द नॉलेज केयर। मैं मोनू। कैसे हो आप लोग? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और आज के क्लास में हम उसी चैप्टर को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूहों के प्रकार। चलिए देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप्स कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? हिंदी में हम इसे स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें अवयव 1 2 3 इस टाइप का हो, मतलब क्या इसमें नंबर ऑफ रो कितना 3 और कॉलम कितने हैं तो 1 है। मतलब क्या इसका कोटि कितना 3/1 है। यहां से दिख रहा है कि कॉलम कितना है 1 है। तो कॉलम की संख्या अगर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसे जनरल फॉर्म में देखा जाए तो एक कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट क्या है ए आई जे के रूप में है, तो यह कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यदि इसके कोटि की संख्या m/1 हो। कोटि इसकी क्या हो m/1 हो, तो अब जाके हम इसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स हिंदी में इसे हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो वैसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 1 हो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है और इस टाइप से 1 2 3 4। अगर इसकी कोटि देखा जाए तो क्या होगा 1/4। यहां से नंबर ऑफ रो कितना दिख रहा है 1, कॉलम कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? रो की संख्या 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर पहले इसका जनरल फॉर्म अगर देख लेते तो जनरल फॉर्म क्या होगा? ए आई जे का रूप, ए आई जे रूप का इसका एलिमेंट है। तो यह रो मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब इसकी कोटि 1/n टाइप का हो। कहने का मतलब इसमें रो की संख्या 1 हो, तब जाके हम इसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कुल मिलाकर यहां से हमने देखा कि कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, रो से उसका कोई मतलब नहीं है। और रो मैट्रिक्स में रो 1 हो, कॉलम से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या पर निर्भर करता है वह, और रो मैट्रिक्स में रो की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स हमने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में हम इसे वर्ग आव्यूह बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के लिए। तो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये मेरा 1 2 3 4। यहां से दिख रहा है क्या नंबर ऑफ रो कितना 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना 2। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितने समान दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। चाहे 2/2 का हो या 3/3 का हो या 4/4 का हो, कुछ भी हो, हमें क्या दिखना चाहिए? रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान दिखना चाहिए, तब जाके हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये 3/3 का है तो एक चीज यहां से हमें पता होगा कि इसकी रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसे हम दूसरे तरीका से, अगर इसकी कोटि 2/2 कोटि है तो इसकी रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान है, तो इसे हम 2/2 न बोल के हम इसे सीधे 2 कोटि का मैट्रिक्स भी इसे हम बोल सकते हैं। 2 कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ये 3 कोटि का मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो जनरल फॉर्म में अगर मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट ए आई जे के रूप का है, इसकी कोटि क्या है, m बाई एन है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब m बराबर n हो, मतलब रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या बराबर हो, तब जाके हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का कोटि हम इस टाइप से नहीं लिखेंगे, अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो अगले आगे जो भी हम चर्चा करेंगे जिसमें भी, तो हमेशा रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या हमेशा बराबर लेके चलेंगे। यदि मानेंगे रो अगर m, तो कॉलम की संख्या भी हम m ही मानेंगे। अगर रो की संख्या हम n मानेंगे तो कॉलम की संख्या भी हम n ही मानेंगे, और उसे हम m बाई m कोटि का मैट्रिक्स नहीं बोल के हम m कोटि का मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एक चीज और, जैसे कि हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या होता था कि उसमें दो विकर्ण होते थे, और दो विकर्ण किस टाइप का, अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो इस टाइप में, ये मेरा ए बी सी डी ये मेरा स्क्वायर है, तो ये मेरा दो विकर्ण है। रेक्टेंगल की बात करते थे तो इस टाइप से मेरा ये मान लेते हैं, ये P है, Q है, R है, S है। P R मेरा एक विकर्ण और दूसरा QS विकर्ण, तो दोनों शेप में क्या, दो विकर्ण दिख रहे हैं। तो इस टाइप से इसमें ज्योमेट्री में दो विकर्ण होते थे। लेकिन हम अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में हम एक ही साइड के विकर्ण की बात करेंगे। जब भी विकर्ण का चर्चा आएगा तो हमेशा इस टाइप का, जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के इस टाइप का विकर्ण की बात होगा, तो ये मेरा विकर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और इसमें अगर एक चीज और जान लेंगे कि हमने बोला था मैट्रिक्स का डिफिनीशन हमने क्या बताया था कि वह जितने भी होते हैं उसका अरेंजमेंट क्या होता है, तो रेक्टेंगल अरे होता है। तो उस चीज को अगर देखा जाए तो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर लिया जाए, जैसे कि ये 2 3 4 5 6 7, हम कहें कि इसके विकर्ण का एलिमेंट कौन कौन सा होगा, तो विकर्ण देखा जाए तो ऐसे, तो इसमें तो विकर्ण दो साथ, लेकिन ऐसा कहना गलत है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ऐसा तभी होगा जब उसके विकर्ण में जितने भी रो हैं चाहे या जितने भी कॉलम हैं, सारे के सारे रो या कॉलम का एलिमेंट उसके विकर्ण में होना चाहिए, तब जाके उसका विकर्ण कहलाता है, नहीं तो विकर्ण नहीं कहलाता। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। पहला कॉलम का पहला एलिमेंट तो डायगोनल में है, विकर्ण में है। तीसरा कॉलम का भी तीसरा कॉलम का ये 7 क्या दिख रहा है, विकर्ण में दिख रहा है। लेकिन दूसरा कॉलम का अगर डाटा देखा जाए तो एक भी डाटा ऐसा नहीं है जो कि क्या हो रहा है, विकर्ण में आ रहा है, तो इसका विकर्ण नहीं होता। तो विकर्ण किसका होगा, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो जब भी विकर्ण की चर्चा करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मेरा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं कि 2/2 का है, ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डायगोनल की बात करें तो क्या दिख रहा है, डायगोनल में मेरा एलिमेंट क्या दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके विकर्ण का अवयव क्या होगा, तो 2 और 4 होगा। अगर 3/3 का लेते हैं, जैसे 2 4 5 0 -5 6 0 0 6, यहां से हम बात करेंगे विकर्ण की, तो इसके विकर्ण के अवयव क्या क्या है, 2 -5 और 6। तो इस तरीका से हम जान गए कि विकर्ण का अवयव क्या होता है। तो अगला टाइप है टाइप नंबर 4, विकर्ण अवयव। इंग्लिश में हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव? तो विकर्ण अवयव वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट के अलावे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि ये मेरा डायगोनल क्या है, एलिमेंट है, बाकी बात सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और ये इसकी कोटि कितनी है, 3/3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है यह। तो इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जा सकता है। अगर 2/2 कोटि का बात करें
तो यहाँ से 3 4, यहाँ 0 यहाँ 0, 2/2 का यह क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कुल मिलाकर अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो जनरल फॉर्म मान लेते हैं कि यह कोई ए मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट AIJ टाइप का है, और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M/M कोटि का, और यह डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, तो AIJ का मान बराबर 0 हो यदि I इज नॉट इक्वल टू J, तब जाके इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा टाइप नंबर 5, नंबर टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में अदिश आव्यूह भी बोला जाता है। तो क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, देख लेते हैं। तो जब भी स्केलर मैट्रिक्स का चर्चा करेंगे तो हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही चर्चा करेंगे या डायगोनल मैट्रिक्स का ही चर्चा करेंगे। तो वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सारे के सारे समान हो, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ये मेरा 2 2 2, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए इसके अलावा। तो पहला नंबर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके डायगोनल का एलिमेंट देखें तो क्या दिख रहा है, सारे के सारे एलिमेंट समान दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 3/3 कोटि का। अगर 2/2 कोटि का देखा जाए तो 3 0 0 3, ये मेरा 2/2 कोटि का क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, तो समान दिख रहा। तो इस तरह से अगर जनरल फॉर्म अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि AIJ टाइप का है इसका एलिमेंट, और इसकी कोटि क्या है, M/M टाइप का है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और यह स्केलर मैट्रिक्स होगा कब, यदि यदि AIJ का मान 0 है, AIJ का मान 0 है, कब, यदि I इज नॉट इक्वल टू J, और AIJ का मान कोई एक निश्चित संख्या है K मान लेते हैं, जहां I इज इक्वल टू J, मतलब I और J दोनों अगर बराबर हो तो कोई एक निश्चित संख्या होगी, और I और J बराबर नहीं हो तो वहां पे क्या होगी, 0 होगी, तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी में इसे हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं। तो क्या होता है तत्समक आव्यूह, तो वैसा मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, तो केवल 1 हो, नंबर 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली I से सूचित किया जाता है। जैसे अगर 2/2 कोटि का बात करें तो 1 0 0 1, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। क्यों, क्योंकि डायगोनल पे क्या दिख रहा है, केवल 1 दिख रहा है। और 3/3 कोटि का बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा 3/3 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो इस तरीका से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर जनरल फॉर्म अगर इसका दिखा जाए तो I इज इक्वल टू मान लेते हैं AIJ टाइप का ही इसका एलिमेंट है, और यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कोटि इसका M/M मान लेते हैं। तो AIJ का मान 1 होगा, कब, जब I इज इक्वल टू J, और AIJ का मान 0 होगा, कब, यदि IJ दोनों बराबर ना हो। कहने का मतलब ये मेरा A11 था, ये मेरा A22 था, ये मेरा A12 था, और ये मेरा A21 था। यहां से दिख रहा है IJ दोनों बराबर है, तो IJ बराबर है तो क्या, IJ बराबर है तो क्या, AIJ का मान 1 होना चाहिए, तो 1 है। और यहां से दिख रहा IJ बराबर नहीं है, तो IJ बराबर नहीं है तो क्या, AIJ का मान 0 होना चाहिए, हो गया। यहाँ भी IJ बराबर नहीं है तो 0, और IJ बराबर है तो 1। तो इस टाइप से हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगला और लास्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में उसे हम शून्य अवयव भी बोलेंगे। 7 नंबर जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, इसको नूल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स का अगर बात किया जाए तो उसके कोटि पर वह निर्भर नहीं करता, उसके एलिमेंट पे निर्भर करता है। तो क्या होता है, तो डिफिनीशन से अगर बोला जाए तो जीरो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, चाहे उसकी कोटि कितनी ही क्यों ना हो। तो जैसे जीरो मैट्रिक्स को जनरली हम ओ से सूचित करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स, ये मेरा देखो जीरो मैट्रिक्स है, ये क्या दिख रहा है 2/3 कोटि का है। इसमें कोटि पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा, जैसे 0 0 0, ये मेरा 2/2 कोटि का है, तो यहां से मेरा क्या हो गया, यह भी जीरो मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से जीरो मैट्रिक्स को समझना आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे मैट्रिक्स के टाइप क्या हो गए, समाप्त हो गए। चलिए हम कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसको भी दूर करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स 1 से बना एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो अगर इसकी कोटि पूछा जाए तो इसकी कोटि क्या होगी, तो 1/1 होगा। तो ये कैसा कैसा मैट्रिक्स होगा, किस किस टाइप का मैट्रिक्स होगा अगर कहा जाए तो सबसे पहला तो यह कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है। क्यों, क्योंकि इसकी कॉलम की संख्या कितनी 1 है, तो कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या कितनी है 1 है, तो रो मैट्रिक्स। हमको उसके अगर कॉलम देखते हैं तो रो को देखना नहीं है, अगर रो देखते हैं तो कॉलम को देखना नहीं है। तो ये हमारा कॉलम भी मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स भी हो गया। हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कॉलम की संख्या तथा रो की संख्या सेम है, बराबर है। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल में केवल एलिमेंट है, बाकी बात सब इसके डायगोनल के अलावा और कोई है नहीं पोजीशन जो दिखाया जा सकता है। इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके सारे डायगोनल पे क्या है, समान एलिमेंट है 1। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो इस तरीका से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 रख दिया जाए तो क्या होगा, कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ना ही जीरो मैट्रिक्स होगा। आगे है लास्ट टॉपिक इस आज के वीडियो का, समान अवयव, अवयवों की समानता। इंग्लिश में हम इसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा किया जाए तो 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स की बात होगा। तो इस तरीके से इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 मैट्रिक्स को लेते हैं, कोई 2 मैट्रिक्स है, तो 2 मैट्रिक्स समान कब होंगे, तो समान होने के लिए 2 शर्त हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स AIJ टाइप का इसका एलिमेंट है, इसकी कोटि m/n है। कोई दूसरा मैट्रिक्स B मैंने मान लिया, इसका एलिमेंट BIJ टाइप का है, इसकी कोटि P/Q है। तो ये दोनों समान होंगे। कब समान होंगे, तो पहला शर्त इसकी कोटि समान हो, इसकी कोटि क्या हो, समान हो। जब ये शर्त फुलफिल हो जाए तब दूसरा शर्त क्या होगा, तो दूसरा शर्त होगा हमारा कि इसके संगत अवयव क्या हो, समान हो। संगत अवयव क्या हो, समान हो। संगत अवयव समान होने का मतलब क्या, अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो कोटि समान हो मतलब क्या, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। रो और कॉलम की संख्या मतलब रो के बराबर और कॉलम के बराबर, मतलब ये M P के बराबर और N Q के बराबर। ये हमारा इक्वल हो तब जाके हम अगला स्टेप पे बढ़ेंगे। अगला स्टेप मेरा कर रहा है कि संगत अवयव समान हो। तो संगत अवयव समान होने का मतलब क्या,
तो संगत अवयव समान होने का मतलब ए आई जे का मान बी आई जे के बराबर हो, लेकिन बी आई जे का बराबर हो और ए आई जे किसका एलिमेंट है, तो ए का है, बी आई जे किसका एलिमेंट है, तो बी का है। तो ये दोनों बराबर हो जाके हम इसे क्या बोलेंगे, समान मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इस तरीके से समान मैट्रिक्स को आसानी से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मेरा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये मेरा 2x2 कोटि का है, ये ए है। कोई बी ले लेते हैं 2, 3, 4, 5। ये भी मेरा 2x2 कोटि का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से क्या समान दिख रहा है क्या, तो सबसे पहला क्या, कोटि समान होना चाहिए। कोटि तो समान दिख रहा है, 2x2 कोटि का यह भी है, 2x2 कोटि का यह भी है। अब इसके संगत एलिमेंट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो संगत एलिमेंट मतलब क्या, जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन का एलिमेंट संगत एलिमेंट कहलाएगा। तो ये A11 A11 B11 यहाँ से देखा जाए 2 के बराबर है, 3 के बराबर है, 4 के बराबर है, 5 के बराबर। मतलब क्या, दोनों के दोनों शर्त हमारा क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या होगा, समान अवयव होगा। एक दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया ए का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से, बी का मान 6, 7, 8, 0, 6, 8। यहाँ से देखा जाए तो 2/3 का, ये 2/3 का। तो क्या यह कोटि तो समान दिख रहा है, लेकिन संगत अवयव समान दिख रहा है क्या, तो संगत अवयव समान नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। जब एक भी एलिमेंट संगत एलिमेंट समान नहीं दिखा तो हम अगले एलिमेंट की चर्चा ही नहीं करेंगे। सारे के सारे एलिमेंट समान होने चाहिए। तो इसका मतलब संगत एलिमेंट समान नहीं है तो क्या होंगे, ये समान मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम समान मैट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इस टाइप पे हम सवाल करके देखते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, और भी कई सारे एग्जाम है जैसे कि एनडीए वगैरह, और भी सारे एडमिशन के लिए कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव टाइप के, तो उसमें भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है। सवाल ऐसे दिया रहेगा कि यदि कोई ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट x+1, 5, y और यहाँ पे z, फिर कोई दूसरा मैट्रिक्स है 5 है, 6 है और 0 है। यहां से मेरा क्या दिख रहा है, 2/2 कोटि का। यह भी क्या दिख रहा है, 2/2 कोटि का। और कह रहा है कि ये दोनों क्या है, समान है। तो हमें x, y और z का मान निकाले ताकि ये दोनों समान हो जाए। x और y z और x, y और z का मान निकालें। तो x, y और z का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यह दोनों मैट्रिक्स समान है तो इसका मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं इसे 5, 5, 6, 0 समान है। सबसे पहला नंबर तो कोटि दिख रहा है समान, कोटि तो हमारा समान है, 2/2 कोटि का यह भी है, 2/2 कोटि का यह भी है, तो निश्चित ही यह समान होगा। अब शर्त में कह रहा कि समान है, तो समान है तो इसका मतलब क्या, संगत अवयव इसके समान होने चाहिए। इसका मतलब क्या, x+1 का मान 5 के बराबर होना चाहिए। 5 तो 5 के बराबर दिख ही रहा। y का मान 6 के बराबर होना चाहिए, z का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान यहां से क्या निकलेगा, 4। अब इसे हम पुट करके देख लेते हैं कि क्या निकाला हुआ सही है कि नहीं। तो 4 इसमें पुट करते हैं तो 5, 5, 5 के बराबर है। y का मान 6, 6 के बराबर है। z का मान 0, 0 के बराबर है। तो इस तरीके से x, y और z का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे, आप लोग खुद से ऐसे ऐसे सवाल क्रिएट करें और उसे बनाएं। और या नहीं तो बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध ऐसे ऐसे बहुत सारे बुक हैं जो कि आपको बहुत सारे उसमें सवाल मिल जाएंगे। तो आप उस सवाल को करें, देखें, बनाएं, अच्छे से समझें। और यदि सारे सवाल, अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या बनाने में या समझने में जो भी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8709902283। आप हमें टेलीग्राम भी कर सकते हैं। और जितने भी आप क्वेश्चन सेंड करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन या तो व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूं, या नहीं तो मैं उसका एक वीडियो अलग से बनाऊं और उसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं ताकि आसानी से समझा जा सके। या नहीं तो मैं इसी क्लास के एंड में मैं
उस क्वेश्चन का चर्चा कर लिया करूँगा। और रही बात कि हम जितने भी पढ़ाते हैं सारे के सारे हम चाहते हैं कि आप लोग को उसका नोट्स भी मिल जाए तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो नोट अगर लेना है आप लोग को तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस नोट को प्राप्त कर सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, आपको वहां से भी वो मटेरियल मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो अलग अलग क्लास के बहुत सारे मटेरियल हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पे भी जाके हमारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा वेबसाइट है www.theknowledgecare.com। आप वहाँ जाके विजिट करें और वहाँ से हमारा मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगले क्लास में मिलूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।